तो लैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। देन रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गया, देन स्किल लेबर्स हो गए, कैपिटल हो गया, मार्केट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, देन ऑल एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे बच्चों को क्लियर है? ये बच्चे, बाकी बच्चे नहीं बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब आप बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो आपको मार्क्स भी मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग मार्क्स, ओरल मार्क्स इन दैट। तो व्हाट आर द फैक्टर्स लोकेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? पहला क्या है? सब बोलो, एक मिनट, एक यस, ऑल दीज आर द फैक्टर्स इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम चलते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रीज हैं इनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल के आधार पे हम देखें तो यानी कि एग्रो बेस्ड है। देन अगर हम देखें कि भाई रॉ मटेरियल एक्चुअली होता क्या है, रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जो कि प्रोड्यूस की जाती है लैंड से, नेचर से, है ना, एग्रीकल्चर से। इवन जो आपके मिनरल्स है उनसे भी रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस किया था। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, देयर मेन रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप, बल्क एंड वेट ऑफ। तो अब रॉ मटेरियल के आधार पर, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, बल्क एंड वेट के आधार पे, हाई है कि हल्की है या भारी है, उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देयर इज टू काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो यदि हम देखें कि भाई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा, खेती कर, है ना। ये मान के चलिए एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो हमें इंडस्ट्रीज़ को रॉ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बनाता है। जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, देन जूट हो गया, देन सिल्क टेक्सटाइल हो गया, देन रबड़ हो गया, शुगर हो गया, टी, कॉफ़ी, दीज आर रॉ मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। देन मिनरल बेस्ड कौन सा हो गया? वो मटेरियल जो कि हमें मिनरल से मिलता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, ये सब क्या हो गए? ये मिनरल बेस्ड है, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, हिंदी में बता देती हूँ कि कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो वो कृषि आधारित उद्योग वो होंगे जो उन्हें कृषि कर कर कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, देन जूट यानी कि पटसन हो गया, देन सिल्क हो गया, रबड़ हो गया, शुगर हो गया, टी, कॉफ़ी, ये सब क्या है? एग्रो बेस्ड है, यानी कि कृषि आधारित उद्योग है। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि खनिज आधारित उद्योग कौन से होंगे? जिसमें कच्चा माल खनिज से मिलेगा और जिसमें कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, ये सारे क्या हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप उसको कैसे, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपनी, जब आप इसको लर्न कर रहे हो तो आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। आप देखो एग्रीकल्चर में उन्होंने गन्ने की खेती दिखाई हुई है ना, और यहाँ पे आप मशीन्स देख रहे हो, जब टूल्स वगैरह देख रहे हो आप यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होगी? मिनरल बेस्ड हो गई। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका मेन रोल क्या है? जो हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को या उसको पढ़ते हैं इनको, तो इनका मेन रोल क्या हो जाता है? दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरर अदर गुड्स, है ना। तो मेन जो कि इंडस्ट्रीज़ में क्या कर रहा है कि रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरर को। आयरन, स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम एग्जाम्पल है। फिर है प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज़ ऑफ कंज्यूमर, जैसे कि शुगर केन है। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ होती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज और कुछ होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज़ में आयरन स्टील हो जाएगा। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता है ना, बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता है, बेसिक है, आयरन है। आयरन स्टील क्या दे रहा है? जिससे सुई से लेकर हवाई जहाज तक बन रहे हैं, है ना। कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। देन कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी? जिसमें कि डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर कौन होते हैं?
जैसे हम लोग हैं, है ना, आपकी पेरेंट्स हैं, आप क्या कर रहे हो, आप चीनी लाकर खा रहे हो घर से मार्केट से, या टूथपेस्ट लेके आ रहे हो उसका यूज़ कर रहे हो, पेपर्स लेके आ रहे हो यानी कि कॉपी यूज़ कर रहे हो, फैंस एक्सेट्रा। तो इट मीन्स द प्रोड्यूस गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पूंजी निवेश करना, धन लगाना। ठीक है, अब जो उद्योगपति होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में अपना पैसा लगाते हैं ताकि वो क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। और उन इंडस्ट्रीज़ में और उन उद्योगों में वो सस्ती से सस्ता श्रम लगाना चाहेंगे ताकि उन्हें पैसा कम देना पड़े। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है यानी कि छोटे जो उद्योग होते हैं, लघु जो उद्योग होते हैं, उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज अलाउ ऑन द एसेट ऑफ यूनिट। तो उनकी यूनिट के आधार पे कि कितना पैसा वो लगा सकते हैं, और जो कि लेस नंबर ऑफ पीपल के द्वारा, कम लोगों के द्वारा जो उद्योग लगाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, जिसमें कि खंड सरी गुड़ बनता है। तो जो शुगर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, फिर इसकी तरह से हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ करें, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट, पैसा लग रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, लेबर्स आर मोर, जिसमें जो है मज़दूर ज़्यादा होते हैं, और कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इसका एक एग्जांपल है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मजदूर, और आपको कैसे ध्यान में रखना है कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। भाई स्मॉल है तो उसमें लोग कम काम कर रहे हैं, और लार्ज है तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में लेबर आर मोर, वहाँ पे लेबर कम है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, और इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। मोर देन 1 करोड़ है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, लेस देन 1 करोड़ है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो गन्ना, ये चीनी बना रहे हैं, इधर आप देखो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। इज इट क्लियर? पहला हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रोल, भूमिका के आधार पर। देन हमने थर्ड पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो कितना पैसा लगा सकते हैं। इन तीनों में से सब समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आए तो पूछेंगे बेटा। रॉ मटेरियल के आधार पे कितनी इंडस्ट्रीज हैं? टू नेम देम। Yes. Yes, in the agro-based industry and mineral-based industries. Agro-based industries का रॉ मटेरियल का नाम बताओ। एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल का नाम बताओ। यस, यस, और ये वेरी गुड। मिनरल बेस का क्या होगा? मिनरल बेस का क्या होगा? यस, यस, आयरन, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा। तो सारे बच्चों के लिए। अब रोल, मेन रोल के आधार पर दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक होती है बेसिक इंडस्ट्री यानी कि मूलभूत उद्योग, और दूसरे होते हैं उपभोक्ता उद्योग यानी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी उद्योगों को अपना प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो कि किसी उपभोक्ता या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। व्हेन द प्रोड्यूस गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, है ना। जिसमें कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या आ जाएगा, आयरन स्टील एग्जाम्पल है, और क्या एग्जाम्पल है, और क्या एग्जाम्पल? यस, स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। इसके अलावा और बताओ, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, फैन के अलावा और कुछ बताओ जो आप कंज्यूम कर रहे हो। यस, वेरी गुड, पेंसिल्स इज ऑल्सो कंज्यूम बाय यू। अब अपना आप देख लो ना, अपने जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। देन आपका डेस्क है, चेयर है, टेबल है। देन सॉल्ट ऑल्सो यू डायरेक्टली कंज्यूम, जाते हैं आप। यस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो आप कंज्यूम करते हैं। तो ऑल दीज आर द रोल ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये डिवीजन है रोल के आधार पर। देन हमने पढ़ा, तीसरा पढ़ा हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जल्दी बताओ बेटा। यस यस, वेरी गुड, उनको क्या कहते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? खाली आश्रय क्यों जवाब देती है और बच्चे क्यों जवाब नहीं देते भाई? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? यस, वेरी गुड। और इसमें जो है नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे या कम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में? यस, उसमें जो है लोग क्या होंगे? कम होंगे। वेरी गुड आंसर, है ना। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आई होप बच्चों आज आपका ये चैप्टर समझ में आया होगा यहाँ तक का। समझ में आया चैप्टर? अब बेटा हम पढ़ रहे हैं ऑन, ओके, अब हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है या उसकी एजेंसीज के द्वारा चलाया जाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगो देख रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, देन आप देख रहे हैं कि नुमालिजिकल रिफाइनरी लिमिटेड, भारत संचार निगम, ये ऑल दीज आर द industries you can say the which are run by the government। जो ओनजीसी भी आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको इंडियन ऑयल दिखाई दे रहा है, सॉरी नॉट ओनजीसी, इंडियन ऑयल। यहाँ आप देख रहे हैं टाटा, रिलायंस, ये प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जाती है। इज एनी देयर डाउट अबाउट दिस? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अभी हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ रहे हैं यहाँ तक। आई होप यहाँ पे आज का जो चैप्टर है काफ़ी हद तक बच्चों को समझ में आया होगा।